हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जून मंथ जो क्लोज़ हुआ है उस पूरे मंथ में हमारा कैसा रहा एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग की गई है और मंथ एंड पे क्या पीएनएल है और पूरे मंथ के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आए हैं। और क्योंकि सेकेंड क्वार्टर भी ख़त्म हो गया है जून मंथ के साथ में, तो हर क्वार्टर के बाद जैसा आपको बताया गया है कि हर क्वार्टर के बाद हम काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं और जो चैलेंजेस हमें नज़र आते हैं और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास है तो वो लेके आया जाए ताकि आगे की जो ट्रेडिंग है वो और ज़्यादा स्मूथ हो। तो यही सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस वीडियो, कि हम पूरे मंथ की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं। आप जानते हैं कि आपको प्रॉमिस किया गया है कि हर महीने जब भी कोई मंथ ख़त्म होगा तो नेक्स्ट मंथ जब भी ख़त्म होगा स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन के अंदर आपको पिछले मंथ का पूरा लेखा जोखा पूरा परफॉर्मेंस आपको शेयर किया जाएगा। तो इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी वो चीज़ें आप लोगों से मैं डिस्कस करूं जो भी मेजर डिसीजंस हुए हैं ट्रेडिंग को लेकर, और साथ ही में क्या पीएनएल है उसको लेकर, और साथ में जुलाई मंथ जो स्टार्ट हो चुका है उसको लेकर क्या एक प्लान है हमारे। तो वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा चार्ट की तरफ एक बार चलें और हम इसको वन डे के चार्ट पे अगर हम इसको ले लें तो बेटर रहेगा। दोनों चार्टों को हम वन डे पे ले लेते हैं ताकि हम जून महीने को थोड़ा सा हम देख सकें। तो जैसा आप जानते हैं कि मेरे पास टोटल 12 स्ट्रैटेजीज़ होती थी, 12 स्ट्रैटेजीज़ का हमारे पास पोर्टफोलियो था। बट पहला इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको ये दे दूं कि 12 जो स्ट्रैटेजीज़ का जो पोर्टफोलियो है वो हमने रिड्यूस डाउन कर दिया था 25-26 तारीख को। 12 से अब हमारे पास सिर्फ 8 स्ट्रैटेजीज़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है, यानी कि 4 स्ट्रैटेजीज़ कम कर दी गई हैं। इसका जो रीज़न था वो ये था कि अगर आप जून मंथ जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और अगर आप यहाँ देखेंगे जो यहाँ से स्टार्ट हुआ निफ्टी में, क्योंकि हमारे पास 12 में से 2 स्ट्रैटेजी जो थी वो थी निफ्टी की, है ना, और बाकी जो 10 स्ट्रैटेजी थी वो थी बैंक निफ्टी की, ठीक है जी। तो हुआ ये कि निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर मतलब एक प्रॉपर आपको दिखेगा कि हाँ मोमेंटम मतलब मार्केट में है और निफ्टी में हमने पैसा भी बनाया। बैंक निफ्टी को जब आप देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट है। अगर आप इसकी रेंज मतलब देखेंगे तो आपको बार बार वो बिल्कुल फ्लैट रेंज आपको यहाँ से नज़र आएगी, या जैसे एक सडनली इस तरीके से बना तो फिर आप देखेंगे कि वो श्रिंक हो गया, राइट, इसकी रेंज। और यहाँ पर यानी कि 27 तारीख को जो एक ब्रेकआउट आया था उसके बाद ही ये एक मार्केट में ये आपको ट्रेंड मिला है पिछले 4 दिन से, ठीक है। यानी कि पूरे मंथ में आपको ये 27 तारीख जब हमने 26 तारीख को और 27 तारीख को 12 से 4 स्ट्रैटेजी हमने हटा दी इसमें से और 8 स्ट्रैटेजीज़ का पोर्टफोलियो किया, तो उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम आया है। अब उसके बाद मैं कुछ और जानकारी देना चाहूँगा आपको कि 6 जुलाई तक के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 6 जुलाई तक का जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका 25 लॉट साइज़ है, बट 6 जुलाई के आगे की जो भी एक्सपायरी है उनका लॉट साइज़ 15 है, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास तकरीबन 70% स्ट्रैटेजीज़ तो हमारे पास ऐसी हैं जो हम मंथली स्प्रेड पे करते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि हमारे ज़्यादातर जो अभी स्ट्रैटेजीज़ चल रही हैं लाइव इस ट्रेंड के अंदर जिन्होंने पैसा बनाया है वो कम लॉट पे चल रही हैं बिकॉज ऑफ जो लॉट साइज़ कम हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हुआ है, और दूसरा क्योंकि हमने लॉट साइज़ कम किया है तो क्वेश्चन आता है कि हमने स्ट्रैटेजी कम की है, तो रीज़न आता है कि क्यों किया है। तो उसका रीज़न ये है कि हम हर क्वार्टर में लाइक एवरी 3 मंथ्स फिर 3 महीने में हर क्वार्टर के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी अंडर परफॉर्मेंस तो नहीं दे रही है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो गलत हो हम कर रहे हो जो हमारी नज़रों से छुपा हो। तो ऐसे ही चेंजेस हमने मार्च के बाद किए थे और अभी हमने कुछ मेजर जो चेंजेस किए हैं उसके आपके सामने है ही कि हमने स्ट्रैटेजी कम की है। अब स्ट्रैटेजी जो कम की है उसका रीज़न है कि जो 4 स्ट्रैटेजी कम की गई हैं उसमें जो परफॉर्मेंस थी वो
डायरेक्शनल यानी कि मूवमेंट डिपेंडेंट थी, कि अगर इस तरीके का मूवमेंट आएगा तो फिर वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के दे देगी, बट अगर इस तरीके से मार्केट रेंज में रहेगी बार बार, राइट, तो वो आपको बार बार लॉस देगी। यानी कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर इस मूवमेंट में 100 रुपये कमाए और आगे फिर से एक बड़ी मूवमेंट आने के बाद जनरली वो रेंज में मार्केट जाती ही है, तो 100 में से तकरीबन 60 रुपये आपका लॉस होना तय है। ये दिक्कत आ रही थी। तो हमने अभी अपना जो काम करने का तरीका है वो डिसाइड किया कि उसको हम चेंज करेंगे, और अगर वो हमें सूट नहीं करता है, मतलब सूट करने का मतलब है प्रॉफिट के टर्म्स में, अगर हमें कहीं लगता है आगे जाके कि प्रॉफिट थोड़ा कम मतलब दिख रहा है, तो वो तो हमारे हाथ में, हम आगे चेंज कर सकते हैं। बट पहले हम इस तरीके से पैसा कमा रहे थे कि मार्केट इस तरीके से हमारा प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और एकदम से नीचे आ रहा है, और फिर यहाँ से फिर जा रहा है, 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 और फिर सडनली नीचे जा रहा है, और फिर ये इस तरीके से। तो हमारा प्रॉफिट का जो ग्राफ है ना, वो बेसिकली 100 में से तकरीबन 40% का मतलब मार्केट खा के फिर ऊपर जा रही थी। और इस 40% के ऊपर होता क्या है, इस 40% को लोग नहीं झेल पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोग या जिनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा सही है ट्रेडिंग को लेकर, वही झेल पाते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि क्योंकि हम सर्विस चलाते हैं तो हमें लोगों के तरीक़ों से सोचना पड़ेगा, ना कि अपने पर्सनल तरीके से, क्योंकि मुझे तो यही तरीका सूट करता है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। लॉस के लिए तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा है ही, बट क्योंकि हमने देखा कि लोग जो हैं वो नहीं है उतना मैच्योर, और उनका मतलब वो थोड़ा भी लॉस देखने के बाद उनको लगता है कि मतलब सब कुछ बेकार है ना। तो इसीलिए हमने पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया, और अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हमारा इक्विटी कर्व जो है ना वो इस तरीके से रहे, इस तरीके से कि अगर मान लो लॉस आए भी तो वो हमारा जो लॉस का ड्रॉ डाउन है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल टाइप हो, कि मतलब ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़े। मान लीजिए हम इस पोजीशन में काम कर रहे हैं, तो इस पोजीशन में हमारा हो क्या रहा है कि मान लीजिए हमारा प्रॉफिट इस तरीके से मार्केट के साथ बढ़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी इस तरीके से शार्प मूवमेंट इस तरीके से लेता है। ये प्रॉब्लम है। हमें चाहिए कि अगर हम मान लीजिए इस मूवमेंट के साथ में इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, तो मार्केट अगर नीचे भी आ रही है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके से। अब आप देखिए कि इस तरीके, ये जो है इसमें और साथ वाले में बहुत फ़र्क है। तो अभी जो हमने चेंजेस किए हैं वो किए हैं इसके हिसाब से कि अगर मार्केट शार्पली भी नीचे जाए तो हमारा प्रॉफिट में ज़्यादा वेरिएशन ना आए। तो अभी हमें वेरिएशन, इस तरीके के वेरिएशन से हमें सिस्टम को इस तरीके के वेरिएशन पे लेके जाना पड़ेगा। तो अभी जो भी चेंजेस होंगे या कर चुके हैं हम, वो इस तरीके के चेंजेस के लिए किए गए हैं। तो ये चीज़ें की गई हैं, जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो आप जानते हैं कि मेरे पास 2 अकाउंट हैं जिन पे मैं आपको लाइव आप लोगों को ट्रेडिंग दिखाता हूं। तो एक अकाउंट मैंने सिर्फ एक लॉट के ऊपर आप लोगों के लिए किया हुआ है, जिसमें तकरीबन 30 लाख रुपीज़ जो है वो डाले गए हैं एक ही लॉट के ऊपर, यानी कि 1 स्प्रेड का ट्रेडिंग यहाँ पर चलता है। और ये सारी की सारी जो है पिछले महीने की ही ट्रेड चल रही हैं, क्योंकि अभी पिछले महीने की ट्रेड जो है ना वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि आज पहला ही वर्किंग डे है, फर्स्ट वर्किंग डे है जुलाई मंथ का। तो ये सारी की सारी जो पोजीशंस आप देख रहे हैं ये सारी पिछले महीने की ही ट्रेड है, यानी कि तकरीबन अभी 81,000 के आसपास हमें प्रॉफिट दिख रहा है। इवन मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है बट फिर भी हमारे प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। दूसरा एक चीज़ हुई है हमसे, जो भी 27 जुलाई की एक्सपायरी के लोट आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर जो है ना वो, क्योंकि हमने ये ध्यान नहीं दिया कि सडनली हमारे दिमाग में यही था कि 6 तारीख के बाद लॉट साइज़ चेंज होगा, यानी कि जो एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि 13 तारीख से जो लॉट साइज़ चेंज हो जाएगा। बट हमने ये ध्यान नहीं दिया कि 27 तारीख की एक्सपायरी अगर हम ले रहे हैं तो वो आगे कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें ऑलरेडी वो चेंज कर चुके होंगे। हमें लगा कि
13 तारीख के बाद जब भी हम ट्रेड लेंगे तो वो लॉट साइज चेंज रहेगा। बट हमें ये ध्यान नहीं रहा कि हम अगर ऑलरेडी आगे की ही एक्सपायरी ले रहे हैं तो उसमें 15-15 का ही लॉट रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एक्चुअल में, क्योंकि ये आप देखेंगे जब मैंने यहाँ पे किया तो आपको दिखेगा 1 लॉट इज इक्वल टू 15 क्वांटिटी, और 6 के इस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 1 लॉट इज इक्वल टू 25 क्वांटिटी। तो ये एक कन्फ्यूज़न जो है ना वो हुआ। 13 हमें लगा 13 तारीख के बाद जो एग्जीक्यूशन होगा ट्रेड्स में उसमें हमें ये चेंज करना है, तो हम 13 तारीख का अलर्ट लगा के बैठे थे कि हमें 13 तारीख को लॉट साइज चेंज करने हैं। एक्चुअल में यहाँ 2 लॉट की जगह 3 लॉट होना चाहिए था, तब जाके ये इसके इक्विवेलेंट होता, क्योंकि अगर 3 लॉट यहाँ पर होते तो तब जाके ये सही वे में जो हमारा पुराना स्प्रेड था उसके बराबर मतलब हो पाता, क्योंकि एक लोट अभी 15 का है और पुराना लोट 1.25 का है, तो यानी कि आपको अगर पुराने वाले एक लोट के साथ कंपेयर करना है तो आपको यहाँ पर 2 लोट लेना ही पड़ेगा। अगर आपके पुराने वाले 2 लोट रहते थे तो 2 लोट पे अगर आपका टोटल 50 क्वांटिटी हो गया तो यहाँ पर आपको 3 लेने पड़ेंगे, ताकि 15 3 45, यानी कि ताकि ऑलमोस्ट 3 लोट का जो क्वांटिटी है वो आपके 2 लोट के बराबर हो पाए। तो इसकी वजह से भी हमारा जो प्रॉफिट है तकरीबन 40%, 30 to 40% प्रॉफिट कम हुआ है। ये प्रॉफिट आराम से 1.5 लाख से ऊपर का होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूज़न ये नहीं हुआ। बट एनीवेज वो तो अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। कोशिश हम करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है और अगर बाउंस बैक के लिए अगर कुछ दिखता है तो फिर हम इस लॉट साइज़ को करेक्ट जो है ना वो करेंगे। बट ठीक है, जो भी है तो ये आपको मैंने बताया। और अभी आप अगर लाइव भी देख रहे होंगे तो लाइव में भी मार्केट अभी बहुत जो है ना वो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप लगा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पे ही मतलब मार्केट मॉर्निंग से यहाँ पर गिर रहा है, और अभी भी हो सकता है वीडियो बनाते बनाते भी मतलब यहाँ से गिरे। बट आप हमारे जो प्रॉफिट है उसमें कोई इतना खास फ़र्क यहाँ नहीं देखेंगे। अभी आपने देखा होगा 81,000 कुछ रुपए था और अभी यहाँ 200-300 रुपये का ही फ्लक्चुएशन सिर्फ है। और इवन आप देख रहे होंगे कि मार्केट तो यहाँ से मतलब पिछले 5 मिनट में यहाँ से जो है ना वो गिरा ही है। ठीक है, तो ये आप जो है ना फ़र्क देखेंगे। हो सकता है अभी मैं आगे जब डिस्कस करूँगा तो ये और गिरे तो आप वो डिफरेंस मैं आपको लाइव भी दिखा पाऊँ, है ना। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर हम थोड़ा अकाउंट के पीएनएल को देख लें तो दूसरा अकाउंट भी मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, बट वो अब आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर स्टॉक्स की ट्रेडिंग भी चलती है। तो स्टॉक्स की ट्रेडिंग भी यहाँ पर चलती है। आप देखेंगे सुबह से मैं कैनरा बैंक, बजाज फाइनेंस, बेल पे काम किया है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा रिवर्स सिग्नल बना है। तो ये मॉर्निंग से लेकर अभी तक मेरी ट्रेड हुई है। तो ये क्योंकि किसी के अकाउंट में चलता नहीं है तो आपको इसको देख के फ़ायदा भी नहीं है। तो यहाँ पर इन सभी स्टॉक्स के ऊपर मैंने 96,000 के आसपास का लॉस बुक किया है। इसीलिए मैं स्टॉक्स की ट्रेडिंग किसी को भी मैंने नहीं चलाया। बट ये बेटर वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, बट फिर भी मैंने नहीं चलाया। मैंने कहा कि नहीं, अगले 6 महीने मैं अपने ही अकाउंट पे इसको लाइव चला के देखूंगा, क्योंकि अगर लॉस आए तो मेरे ही अकाउंट पे आए, मेरे किसी मेंबर के अकाउंट पे ना आए। और कुछ मेंबर बोल रहे थे कि हमारे अकाउंट पे तो स्टॉक्स नहीं चला रहे हो, तो इसीलिए नहीं चलाया क्योंकि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो लॉस। अगर तुम्हारे अकाउंट पे 1 लाख रुपए लॉस दिख जाता है तो तुम्हें नींद नहीं आती है, तुम मुझे मैसेज करना चालू कर देते हो। तो अगर स्टॉक्स के ऊपर मतलब सिर्फ 3 स्टॉक्स के एग्जिट ने अगर 1 लाख रुपए लॉस दे दिया, फिर तो तुम भाई मतलब आप शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो है ना वो नहीं चलाया गया है। तो बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लॉस ही है, बट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लॉस नहीं होता है। अगर आप ओवरऑल हिसाब से देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि जैसे आप देखिए बजाज फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे एक बड़ा लॉस हमारा चल रहा है, उसके बाद भेल में 6,000 का लॉस चल रहा है, बॉश में 20,000 का लॉस चल रहा है। उसके बाद आप आगे देखिए यहाँ पर कैनरा बैंक में 13,000 का प्रॉफिट चल रहा है, कोल इंडिया में 14,000 का प्रॉफिट चल रहा है, एक्साइड इंडिया में 19,000 का प्रॉफिट चल रहा है, गेल में 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, HCL में 6,000 का प्रॉफिट चल रहा है, HDFC AMC में 72,000 का प्रॉफिट चल रहा है। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ छोटे छोटे 2 लॉस दिखेंगे आपको। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2,500 का लॉस है, इंडिया सीमेंट में 4,000-5,000 के आसपास का लॉस है, NTPC में 3,500 का प्रॉफिट है, PNB में 16,000 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 13,000 का प्रॉफिट दिखेगा, टाटा मोटर्स में 41,000 का प्रॉफिट दिखेगा, है ना। तो उसके बाद तो सारी बैंक निफ्टी की ही होंगी शायद, हाँ।
तो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि लॉस ही है। अगर मान लीजिए एक पे लॉस हमें है तो टाटा मोटर्स में हमें इक्वलेंट 45,000 का प्रॉफिट भी है, HDFC AMC में 75,000 का प्रॉफिट भी है, बीच बीच में 20-20 हज़ार के भी प्रॉफिट हैं। तो ये पार्ट है, बट बात यह है कि जो आदमी मार्केट में लॉस ले सकता है, प्रॉफिट भी वही ले सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं, बट इसीलिए ये अकाउंट जो है ना, अब आप लोग इसको सिर्फ लाइव ही देख सकते हैं, बाकी इसके PNL से जो है ना वो कोई भी मतलब आपका मैच नहीं है जो हम एल्गो ट्रेडिंग चलाते हैं उसमें। अब हम देखते हैं अपना एंजल वन का जो है ना अकाउंट, और एंजल वन के अकाउंट को हम देखते हैं। इसके अकाउंट का पिछले महीने का हम देखते हैं। देखिए अभी 81,317 चल रहा है। एक बार फिर से मैं दिखा दूं आपको मार्केट। देखिए मार्केट वहीं है ऑलमोस्ट, और अब हमारा ये है। तो देखते हैं अगर नीचे गिरेगा तो बेटर दिखा पाऊंगा मैं आपको कि कितना फ्लक्चुएट होता है प्रॉफिट में। पहले बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो पिछले महीने का एक बार देख लेते हैं। मतलब ये जो प्रॉफिट चल रहा है अभी हमारा 80,000 के आसपास का, तो ये मान के चलिए कि पिछले महीने का ही पोजीशन है। और आज 3 तारीख है, अगर मार्केट इसी तरीके से 2 दिन और निकल भी जाता है हमारा, तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाला है। तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हमने ये जो नया अकाउंट है ये तकरीबन 6 तारीख को चालू किया था। पिछले 3 दिन की ट्रेडिंग हमने नहीं की थी। ये 6 तारीख को नया अकाउंट हमने ऐड किया था। 1,72,000 हमने प्रॉफिट बुक किया था अप्रैल में, और 3 दिन ट्रेडिंग ना करने की वजह से 30-35 हज़ार रुपये का हमने मिस किया था प्रॉफिट। मई महीने में हमने जो प्रॉफिट था तकरीबन 12,000 का प्रॉफिट हमने यहाँ पर भी किया था। और क्योंकि ये नया अकाउंट आप लोगों के लिए ओपन किया था ताकि 1 लॉट के ऊपर ट्रेडिंग जो है ना वो सबको दिख सके। अभी जून महीने का देख लीजिए, जुलाई महीने का तो आज मतलब पहला दिन है। जून महीने के अंदर हमने 1,74,000 रुपीज़ का हमने लॉस किया है, जिसमें कि पिछले ही महीने की जो ट्रेड्स हैं वो हमारी चल रही है 81,000 के आसपास का। हमारा जो पोजीशंस है वो हमारी चल रही हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट प्रीमियम खा चुके हैं, यानी कि इतना तो हमें प्रॉफिट मतलब मिलना तय ही है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर हम सिस्टम को एज इट इज़ चला देते, जैसे चल रहा था, अगर हम चेंज नहीं करते, तो ये 81,000 तकरीबन 2.5 लाख रुपए का मतलब प्रॉफिट हमें हो रहा होता अभी। यानी कि जो लॉस अभी हमारा चल रहा है ये प्रॉफिट में रहता अगर मैं कोई भी चेंज नहीं करता और एज इट इज़ इसको चला देता। बट चेंज करने के बाद रिग्रेट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे अब कांस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, मेरे को फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप पिछले महीने भी देखेंगे तो पिछले महीने भी अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए थे, बहुत अच्छे हम प्रॉफिट बुक करते हुए आ रहे थे। बट बीच में ये रेगुलर कुछ दिन फिर हमारे बड़े बड़े लॉस के ऐसे आए हैं, राइट, कि जिन्होंने हमें मतलब प्रॉफिट से जो हमें लॉस में लेके चले गए। अदरवाइज़ जब भी हमने प्रॉफिट बुक किए तो बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक करते हुए हम जा रहे थे। और इसी चीज़ से मैंने देखा था कि यार हमने मतलब आप रेगुलर अगर आप देखेंगे तो हम बड़े बड़े प्रॉफिट हम मतलब बुक करते हुए जा रहे थे। तो यही चीज़ मैंने मई में भी देखी, क्योंकि मई की मार्केट भी रेंज बाउंड थी। और बट हम अगर चाहते तो हम उस महीने को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते थे, अगर हम आज जिस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं वैसे करते। तो अभी जैसा मैंने आपको कहा जुलाई मंथ के अंदर तो सारा हमने चेंज कर ही दिया है, और जुलाई मंथ में तो ट्रेडिंग आज पहला दिन है तो नहीं है। तो यही है कि अगर हम इसी तरीके से चलाते तो यही प्रॉफिट हमारा 2.5 लाख के करीबन होता, क्योंकि ये 1,000-1,200 पॉइंट का रैली जो था वो हमने कैप्चर की है। और अगर मार्केट को मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर भी रुक गई है ना, अगर हम सेंसिबल के इक्विटी कर्व को एक बार देखें अपनी पोजीशन को, तो पोजीशंस पे अगर हम देखें यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी की पोजीशंस, 1 मिनट रुकिए, सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। देखिए निफ्टी का जो अभी हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं। तो अगर एज इट इज़ मतलब हम ये मान के चलें कि मार्केट अगले 2-3 दिन मतलब एक्सपायरी तक जिसमें तकरीबन 3 दिन है, तो अगर मार्केट मान लीजिए जो है ना यहाँ से 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर है भाई, अभी प्राइस चल रहा है निफ्टी का कितना
तकरीबन 19313। तो अगर हम मतलब यहाँ से और भी पीछे जाके देख लें, मतलब 220 के आसपास भी देख लें, 100 पॉइंट पीछे भी अगर जाता है, 100 पॉइंट अगर पीछे भी जाता है तो इसमें सिर्फ 1000-2000 रुपये का ही डिफरेंस हमें मिलेगा। और अगर हम ये मान के चलें कि बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ पर जो है ना देखें, एक मिनट, और अगर बैंक निफ्टी की पोजीशन अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो कर्व है बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि मार्केट अगर आगे भी जाता है तो भी मतलब तो खैर हमें प्रॉफिट बढ़ेगा ही, बट यहाँ पर अगर यहाँ पर भी रुक जाता है तब भी हमें मतलब कि जो है ना वो प्रॉफिट ही होने वाला है। मतलब जो प्रॉफिट हमारा चल रहा है उतना ही हमें मिलने वाला है। इवन अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में रिवर्स भी चला जाता है तो अगर अभी आप प्रोजेक्टेड देखेंगे प्रॉफिट तो 65,000 है, अगर आप पीछे भी 100-200 पॉइंट पीछे भी कर लेते हैं तब भी आप देखेंगे कि मतलब आपके जो प्रॉफिट में कोई ख़ास फ़र्क जो है ना वो नहीं आएगा, कि आपका 3-4 हज़ार रुपये का आपको ये डिफरेंस आपको दिखा रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ से अगर रिवर्स होकर एग्जिट भी हो जाता है तब भी हमारी पोजीशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो प्रॉफिट मतलब जो है ना आपको आएगा ही। तो ये है, यानी कि यहाँ से अगर रिवर्स भी चला जाता है तो हमें इसके ऊपर कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या फिर अगर ये यहाँ पर भी रेंज में चला जाता है या रेंज बना ले तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यही है कि अगर हम सारी पोजीशन इसी तरीके से छोड़ देते, जो पुराना स्प्रेड चल रहा था वही चलता, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यही प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए से ऊपर होता, क्योंकि अभी हमारे पास बाइंग का कोई भी लेग जो है ना वो नहीं है। तो अब हम ऑप्शन बाइंग जो है ना वो नहीं करते हैं। स्प्रेड में भी एक गलती हुई है कि जो हमारे मंथली स्प्रेड थे वो स्ट्रैटेजीज जिनके अंदर एक एक महीना ट्रेड होल्ड हो जाती है, वहाँ पर हमने ये ध्यान नहीं दिया कि लॉट साइज़ हमें लगा 13 के बाद चेंज होगा, बट क्योंकि वो आगे की एक्सपायरी थी 27 तारीख की, तो यहाँ पर एक लॉट 15 का हो गया 25 की जगह। तो यहाँ पर भी 40% हमारा जो प्रॉफिट है वो आपको कम दिखेगा, यानी कि इसी का जो भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है इसका 40% प्रॉफिट और होना हमें चाहिए था। तो ये चीज़ें हैं। अब अगले महीने के लिए जो चीज़ें की गई हैं वो मैंने जैसा आपको बताया। आगे हमारा जो प्लान है वो ये है कि अभी हमने स्प्रेड में भी डाइवर्सिफिकेशन किया है, यानी कि हर कुछ स्ट्रैटेजीज़ जैसे वो बिहेव करती हैं उसके तरीके का स्प्रेड हमने बनाया है, उसमें भी हुआ है फ़ायदा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आने वाले टाइम में मार्केट अगर रेंज में रहती है तब भी हमें लॉस कम होगा। इवेंचुअली अगर मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही होल्ड हो जाती है उसी रेंज में तो हमें हो सकता है उसका बेनिफिट ही हमें यहाँ पर आपको मिले। और इसका मैं जो है लाइव भी मैं आपको बताऊं कि जैसे त्रिशूल स्ट्रैटेजी जैसे हमारी चल रही है, मैं एक चीज़ को लाइव एनालिसिस कर रहा हूं कि किस तरीके से नया स्प्रेड जो है ना वो हमें बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो सब मैं जो है ना यहाँ पर देख रहा हूँ। जैसे अभी LTP की बात करूँ तो जो LTP आपका यहाँ पर चल रहा है उसके हिसाब से तो तकरीबन 45133। तो ये देखिए आप, मतलब अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिलता, सेलिंग करते तो आपको यहाँ पर इतना प्रॉफिट मिलता। तो मैं आपको रियल टाइम में आपको भी बता रहा हूँ, खुद भी देख रहा हूँ। अभी जैसे जैगवार स्ट्रैटेजी की एक ट्रेड बनी थी हमारे पास, इसमें टाइम आपको दिख रहा होगा, फ्री ग्रुप तो आपको पता ही बनाया गया है, तो उसका भी टेस्टिंग चल रहा है। तो उसके ऊपर अभी क्या चल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रीमियम चल रहा है ये चल रहा है 261 और 22। तो सब तरीके का जो है ना वो देखा जा रहा है कि क्या चीज़ करने में ज़्यादा बेनिफिट मतलब हमें हो सकता है। तो अभी जैसे आप देखिए कि जब जो ट्रेड बनी है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, तो ये सब देखना पड़ेगा। तो आपको जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको लाइव वो दिखाता हूँ ट्रेड जो चल रहा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ट्रेड देखिए जो बनी थी ट्रेड आपकी त्रिशूल की, जो हमारे फ्री ग्रुप के ऊपर आपको गई थी, एल्गोग्राम अंडरस्कोर फ्री सर्च करेंगे तो जैगवार की एक ट्रेड बनी। और ट्रेड बनने के बाद, ट्रेड बनते ही मार्केट आपके लॉस में चली गई, राइट, तुरंत नीचे गई। अब आप ये देखिए कि मैं जो चाह रहा हूँ वो क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 10:25 पे अगर आप ये प्राइस जो मैंने लिखे हैं अगर आप देखेंगे तो आपको यही मिलेंगे।
अभी आप देखिए कि एलटीपी के हिसाब से भी अगर मैं मतलब यहाँ पर देखूँ तो एलटीपी के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो फ्यूचर्स के हिसाब से 3000 से ऊपर का लॉस है, बाइंग के हिसाब से इतने का लॉस है, सेलिंग में इतना लॉस है। अभी एक आप डेल्टा 2 वाले में देखेंगे तो 750 रुपये का आपको मतलब यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, तो यही सब कॉम्बिनेशन मैं बना के देख रहा हूँ। अभी मैंने डेल्टा 3 का भी बना के देखा है, 4 का भी बना के देखा है, 6 का भी बना के देखा है कि अगर मार्केट लॉस की तरफ भी जा रही है और मान लीजिए अगर फिर भी जो है ना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मार्केट अगर मेरे लॉस की तरफ जाए तो मुझे कम से कम लॉस हो या फिर लॉस हो ही ना, और अगर मेरे टारगेट की तरफ जाए तो फिर मतलब मुझे अच्छा प्रॉफिट हो ही। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ। तो आगे आपको क्या मिलेगा, आपको आगे वेरिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस का इस तरीके से था वो नहीं मिलेगा, आपको स्मूथ इक्विटी कर्व मिलेगा इस तरीके से। तो अभी मेरे लिए स्मूथ इक्विटी कर्व इम्पोर्टेंट है, तो मुझे अब बूंद बूंद करके घड़ा भरना है, ना कि मुझे एकदम से बाल्टी उठा के घड़ा भरना है, क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ अपने लेवल पर क्योंकि मेरे पास फंड है। बट आप लोगों का मैंने मेंटली और स्ट्रेंथ देख लिया, मैंने देख लिया आप लोगों के अंदर वो मेंटली स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप लोग बोलते हो कि हमें रिस्क वाली ट्रेडिंग करा दो, थोड़ा रिस्क हम ले सकते हैं, हमारा ईयरली विज़न है। बट फैक्ट ये है कि एक महीना अगर मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देती है तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में ही मैंने सारा स्प्रेड 26 तारीख को चेंज किया। अगर मैं वो चेंज नहीं करता तो अगर एज इट इज़ भी मैं चलाता, क्योंकि वो चलाना ही था, बट आप लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया तो मेरे को वो चेंज करना पड़ा कि चलो अगर आपको उस तरीके का रिस्क या हाई प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि मतलब हर महीना ही प्रॉफिट में चला जाए, तो फिर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो आप अगर मैं चेंज नहीं करता, जो मैं आपको चीज़ें बार बार बोलता हूँ कि भैया ऐसे चेंज मत कराओ, क्योंकि आप लोग सिर्फ ऐसी मार्केट को देखकर डरते हैं जहाँ पर मार्केट रेंज में थी, बट थोड़े दिन बाद मार्केट जब तोड़ेगी और भागेगी तो ये रेंज भी आपको मिलेगी। तो अगर मान लीजिए आपने 1-1.5 लाख का लॉस देख भी लिया तो इसी रेंज के अंदर आपको मोर देन 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो आराम से आपको मिल जाता, जो आप लोगों ने मिस कर दिया है ना, अगर एज इट इज़ चलता तो। बट चलिए जो भी है, और तो वो मेरे लिए भी अच्छा ही है कि मैं वो चीज़ समझ चुका हूँ कि एक मेंबर में, यानी कि जो भी लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, उनका वो मेंटली सेटअप नहीं है जिसमें कि वो लोग जो है ना पेशेंस वाली ट्रेडिंग कर सकें। और हर आदमी को बड़े बड़े प्रॉफिट देखने की आदत है, लॉस जो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी वो हर किसी में नहीं है। तो हमने सर्विस को भी और ट्रेडिंग को भी उसी वे में जो है ना चेंज कर दिया है। अब आपको बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं दिखेंगे, बट कांस्टेंट प्रॉफिट दिखेंगे कि आपका बूंद बूंद करके आपका घड़ा मतलब भरता जा रहा है। तो चलिए, आई होप कि जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ चुकी होंगी, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।